नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल कुमार। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3। दोस्तों यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं। तो दोस्तों कल हमने सीख लिया था अनुपात निकालने का फॉर्मूला। आज हम देखेंगे उसके बेस पर सवाल। तो देखते हैं दोस्तों, सवाल है हमारे पास Sn इजिकल टू हमें दिया है 5n - 3 और Sn डैश दिया है हमें 7n + 1। ठीक, और हमें फाइंड करना है T11 अपॉन T डैश 11। अब हमें जब फॉर्मूला सिद्ध करा था तो हमारे पास आया था Sn डैश इजिकल टू आया था Tn अपॉन T m आया थी, नहीं आया था। अब हमने n इजिकल टू क्या माना था, जो m था हमारा n इजिकल टू था 2m - 1। अब m की वैल्यू कितनी है हमारे पास 11, m की वैल्यू कितनी है 11, तो n इजिकल टू 2 गुणा 11 माइनस 1 इजिकल टू हो जाएगा 22 माइनस 1, यानी कि n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 21। आगे नहीं आ गई। अब हम इसमें क्या करें, n की वैल्यू रख लेते हैं, जो n हमें दिया कितना हो जाएगा, ये इसके इजिकल टू है ना, तो n की वैल्यू 5 21 माइनस 3 अपॉन 7 21 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 5 110 माइनस 3 अपॉन कितना हो जाएगा ये 7 और 7 दूनी 14 प्लस 1। ठीक, ये कितना हो जाएगा 105 में से 3 गए, 105 में से 3 गए तो कितना बचे 102, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 148। इसे डिवाइड कर लो तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 51 अपॉन ये कितना हो जाएगा 74। ठीक, इतना ही आंसर हमारे पास हो जाएगा। ऐसे हम निकालते हैं अनुपात। कैसे निकालते हैं, ये हमारा अनुपात निकालने की शॉर्ट ट्रिक है। वैसे तो दोस्तों बहुत बेस में जाना पड़ता, Sn की वैल्यू है फिर n निकालना पड़ता, बहुत पैसे जाना पड़ता। अब हम इसे शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं HP यानी कि हरात्मक मान, हरात्मक श्रेणी। ठीक है, हरात्मक श्रेणी में देखते हैं क्या होगा। AP का एंड हो गया दोस्तों HP, यानी कि हार्मोनिक प्रोसेसिंग। ठीक, इसमें हमें क्या होगा, जो हमारा HP होगा, HP जो होगा हमारे पास यानी कि हरात्मक माध्य होगा, वो सेम उल्टा होगा, अपोजिट होगा किसका, AP का। ठीक, यदि हमारे पास दिया है 1 2 3 4 5 2 समांतर, मैंने बताया था समांतर, जिसमें समान अंतर है वो किसका होगा, समांतर श्रेणी। और हरात्मक श्रेणी बिल्कुल किसका, समांतर श्रेणी का बिल्कुल अपोजिट। ठीक, अब इसका अपोजिट क्या होगा 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 ... ठीक, अब हमारे पास समांतर श्रेणी की क्या में इक्वेशन थी, वो क्या थी 2b = a + c थी, नहीं थी, क्या थी हमारे पास 2b = a + c। लेकिन कब थी ये, जब हमारे पास ABC फॉर्मूला दिया हो। ठीक, अगर हम इसमें कर दें, क्या करते हैं इसमें, हरात्मक श्रेणी निकालें। हरात्मक श्रेणी अपोजिट होती है, जब अपोजिट होती है तो इसका हरात्मक ये किस में आ गई, AP में। GP हम बनाए A 1/B 1/C,
डॉट 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 कितना हो गई HP, हो गया नहीं हो गया। अब हम इसमें क्या करें, HP की पहचान क्या होगी वो देख लेते हैं। 2B इज इक्वल टू A प्लस C होता, ठीक। अब हम B के स्थान पे क्या रखें 1/B, A के स्थान पे क्या रखें 1/A, C के स्थान पर 1/C, ठीक। कर दें 2/B इज इक्वल टू इसकी ऐसे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा A प्लस C इज इक्वल टू AC हो जाएगा। अब हम इसकी इधर कर दें तो हमारे पास क्या आएगा 2AC इज इक्वल टू B A प्लस C आ गया। अब हमें इसमें क्या निकालना है, B इज इक्वल टू हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट, B इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2AC अपॉन A प्लस C आंसर। ये हमारा हो गया SP की कंडीशन और AP की कंडीशन है हमारी 2B इज इक्वल टू A प्लस C। समझ में आया। अब दोस्तों एक क्या होता है, हमारे पास यदि कोई 3 अंक दिए हों तो हम क्या मान लेते हैं, वो 3 अंक वो मान लेते हैं SP में होता है हमारा 3 4 6, ठीक। वो देख लेते हैं कहां मानते हैं हम। यदि हमें दिया है ABC SP में है, ठीक, हमें यदि दिया है ABC SP में दिए हुए A, B, C आर इन HP, यानी कि हरात्मक माध्यम में दिया है, तो हमसे पूछा है B प्लस A B माइनस A प्लस B प्लस C अपॉन B माइनस C इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक। अब हम इसे 2 स्टाइलों से हल कर सकते हैं। या तो हमने बताया था ये 3 कंडीशनें दी हो, 3 बिंदु हैं ये, तो हम क्या मान लेते हैं 3 4 6, 3 4 6 मान लो, यानी कि हमारे पास ये कितना हो गया 3 4 6, कितनी 4, A की वैल्यू 3 अपॉन 4 माइनस 3 प्लस कितना हो जाएगा 4 प्लस 6 अपॉन कितना हो जाएगा B 4 माइनस 6 इज इक्वल टू हमारे पास ये कितना हो जाएगा 7 अपॉन 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 10 अपॉन माइनस 2, इससे ये कैंसिल इज इक्वल टू 7 माइनस कितना हो जाएगा माइनस है ना 5 इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया आंसर 2, ठीक। इससे मान सकते हैं। यदि हमारे पास 4 संख्या दी हो तब हम कैसे मानेंगे, तो 3 के बताया था मैंने, केवल हम 3 को अगर 4 संख्या दी हो तो हम इसमें क्या करेंगे, क्या मानते थे किसमें समांतर श्रेणी में 1 2 3 4 5, तो हम उसमें क्या मान लेंगे हरात्मक श्रेणी में 1/1 1/2 1/3 1/4, ठीक है। ये चलता रहेगा प्रोसेस। दोस्तों एक ऐसी संख्या है 1, 1 जो हरात्मक माध्य है, समांतर माध्य हरात्मक श्रेणी हो, समांतर श्रेणी हो, गुणोत्तर श्रेणी हो, सभी में फॉलो होती है, ठीक। तो 1 1 इसलिए से नहीं मानते, 1 1 से भी काम चल सकता था। जैसे इसमें 1 1 से मान लेते तो इसका मान भी 1 इसका मान भी 1, कट के आंसर इसके नीचे 0 आ जाता, तो ये क्या हो जाता अनंत, इसमें भी अनंत, तो वो वाली कंडीशन हमारी फॉलो नहीं होती। अब हम इसमें क्या जाएगा हमारे पास 1/2 1/3 आ गया। अब हम इसमें रख लेते हैं, यानी कि 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1/2 माइनस 1/3, यानी कि क्या बचेगा हमारे पास 3/2 अपॉन माइनस 1/2 प्लस ये कितना हो जाएगा हमारे पास 5/6 अपॉन ये हो जाएगा हमारे पास 1/6, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बचा कितना हमारे पास -3 प्लस 5, यानी कि हमारा आंसर इसका कितना आ गया 2। किसी भी कंडीशन से हम कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये कंडीशन तभी होगी जब हमारे पास 3 संख्याएं दी हो। और दोस्तों मैं कह सकता हूं
कह सकता हूं, मतलब आपने देखा है 90% जो क्वेश्चन आते हैं वो केवल 3 शब्दों पर बेस आते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा एचपी। एचपी का समांतर माध्य भी हम निकाल सकते हैं, जैसे कि हम समांतर माध्य में कैसे निकालते थे, उसका अपोजिट ही हरात्मक माध्य निकलेगा। ठीक, तो दोस्तों इसके लिए इतनी है। अब देखते हैं हम गुणोत्तर माध्य। अब समांतर माध्य देख ले रहे हैं। समांतर माध्य हम कैसे निकालते थे, जो टोटल संख्या थी, कुल पदों का योग, कुल पदों का योग अपॉन कुल पद की संख्या, कुल पद की संख्या, यानी क्या हो गया, टोटल टर्म्स, सम ऑफ टोटल टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल टर्म्स। ठीक, देख लेते हैं। यदि हमारे पास दिया 1, 2, 3, 4, इसका हमें समांतर माध्य निकालना होता तो इसको प्लस कर देते थे हम। कितना हो गया ये हमारे पास 4 है ना, तो 4 कर दो, क्या हो गया हमारे पास 3, 3, 6 और 10/4, यानी कि हमारे पास आंसर आ गया 5/2। ठीक, अगर हम इसका हरात्मक माध्य निकालें यानी कि HM निकालें तो हमारे पास क्या होगा, इसका अपोजिट होगा, यानी कि कुल पद तो ऊपर हो जाएंगे। कुल पद कितने हैं, 4, और इसका योग कितना हो गया, 10, यानी कि 2/5 आंसर। ठीक, ये कितना हो गया, 2/5, बिल्कुल अपोजिट है। अब हम देखते हैं गुणोत्तर माध्य यानी कि जीपी। दोस्तों हमें दिया जीपी, गुणोत्तर श्रेणीय माध्य है, श्रेणी लिखते, श्रेणी, ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर। इसमें क्या लगा है दोस्तों, गुणन। इसमें जैसे हमने समांतर माध्यम बताया था कि जिसमें समान अंतर होगा वो क्या होगा, समांतर श्रेणी। अब इसमें क्या, गुणन, जिसमें समान गुणा होगी वो क्या होगा, गुणात्मक श्रेणी। जैसे हमें दिया है 1, 2, 4, 8, 16, 32 ... ठीक, अब हम देखते हैं 1, इसमें हम क्या ले सकते हैं, 2×1, इसे हम लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 8, यानी कि हमारा 2 की सम में गुणा हो रही है। ठीक, अब दोस्तों हमारा 1 अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे मानो, ठीक, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, देखो 2 इसमें 2, हर एक संख्या में 2 आ रहे हैं, यानी कि 2 से गुणा हो रही है, समान 2 संख्याओं से गुणा हो रही है, मतलब कि 2, 2, 2, 2 समान संख्या से गुणा हो रही है, यानी कि ये गुणोत्तर माध्य है। अब दोस्तों हम अगर इसका प्रथम पद देखें तो प्रथम पद कितना है हमारा, 2। दोस्तों समांतर श्रेणी में हम क्या करते थे, उसमें क्या निकाल देते हैं हम, D, सर्वांतर। अब इसमें सर्वांतर क्या होगा हमारे पास, R हो, नहीं होगा, R होगा, तो R कैसे निकालेंगे हम, तो दोस्तों ये वाली संख्या जो इसके बट्टे में जाएगी 4/2, ये हो गया हमारा सर्वांतर। ठीक, जिसमें सर्वांतर, गुणोत्तर माध्य समान गुणा, समांतर माध्य समान अंतर, समान अंतर समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी गुणा समान। ठीक, ये हो गया, और एचपी समांतर श्रेणी की अपोजिट। ये दोस्तों तीनों श्रेणी की पहचान होगी। अब देखते हैं n का पद ज्ञात करना स्टार्टिंग से, ठीक, और लास्ट से कैसे हम n का पद निकालते हैं। तो दोस्तों देखते हैं आप सवाल। पहले तो फॉर्मूला देखते हैं, n वा पद ज्ञात करना प्रारंभ से क्या होगा, Tn = a r n-, ठीक, n वा पद ज्ञात करना, n वा पद
ज्ञात करना अंतिम से, अंत से मान, अंत से क्या होगा हमारे पास टी एन, क्या होगा टी एन इज इक्वल टू एल अपॉन आर एन माइनस 1। ठीक, अब दोस्तों एक सवाल देख लेते हैं। यदि हमें दिया है एक दो हम क्या माने, 1 2 1 2 4 में कुल पद कितने हमारे पास, कुल पद हैं हमारे 5 हैं, सॉरी कुल पद नहीं, 5वां पद क्या होगा, में 5वां पद क्या होगा। ठीक, अब हम इसमें क्या निकालें, a इज इक्वल टू कितना है 1, इसकी इससे करोगे, इसकी इससे करोगे, बटे में समान आएगा ना, तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 2। ठीक, n इज इक्वल टू कितना है 5। ठीक, फॉर्मूला लगा लें, n में पद ज्ञात करना है ना हमें, कितना हो जाएगा a n माइनस 1, a की वैल्यू 1, r की वैल्यू 2, n की वैल्यू 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, 4 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 16 आंसर। ये ऐसे हम निकालते हैं, ऐसे ये लास्ट वाला फॉर्मूला निकलेगा। दोस्तों अब हमें दिया है कि यदि इन दोनों की गुणा कर दिया है तो हमारे पास आंसर कितना होगा। ठीक, इसे हम डैश मानते हैं दोस्तों। ठीक, सेम हो जाए, नहीं तो टी एन गुणा टी एन डैश इज इक्वल टू एन माइनस 1 गुणा एल अपॉन कितना हो जाएगा हमारे पास आर एन माइनस 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब हम इसमें क्या क्या काट सकते हैं वो देख लेते हैं। क्या कट जाएगा हमारे पास, ये कैंसिल, ये कैंसिल, हमारे पास क्या बच्चा ए एल, यानी कि टी एन गुणा टी एन डैश एन इज इक्वल टू हमारे पास बन जाएगा ए एल। ठीक, तो दोस्तों ये हमारा हो गया टी एन गुणा टी एन डैश का फॉर्मूला। अब देखते हैं अगला सवाल। अब देखते हैं योग कैसे निकालते हैं, सम ऑफ एन टर्म, पदों का योग कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म्स, एस एन इज इक्वल टू हमारे पास होगा ए 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर। ठीक, लेकिन तब होगा ये जब r की वैल्यू 1 से छोटी होगी। ठीक, r की वैल्यू हमारे पास 1/2 भी हो सकती है, यानी कि छोटी होगी, 1 से छोटी होगी, पॉइंट यानी कि इतना भी हो सकती है, लेकिन 1 से छोटी होगी। ठीक, यदि हमारे पास r की वैल्यू 1 से बड़ी है तो एस एन इज इक्वल टू बनाएंगे ए r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला। यदि हमारे पास अनंत पद तक दिया हो तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, यदि r की वैल्यू अनंत है, सॉरी n की वैल्यू अनंत है। ठीक, तब हम कैसे निकालेंगे फॉर्मूला। दोस्तों ये r है और ये n है, इसमें कंफ्यूज मत होना। n की वैल्यू अनंत है तो हम निकालेंगे इसमें a अपॉन r माइनस 1। ये हमारा हो गया फॉर्मूला। ठीक, अब हम देख लेते हैं कैसे हमारा ये फॉर्मूला प्रयोग होगा। सवाल देख लेते हैं। एक सवाल है हमारे पास, एनडीए में आया हुआ सवाल है दोस्तों। सवाल हमें दिया है 3, √5, 1 ... ठीक,
और हमें इसका क्या निकालना है, एस एन निकालना है, इसके पदों का योग ज्ञात करना है। तब हम इसमें पदों का योग कैसे ज्ञात करेंगे वो हमें निकालना है। तो दोस्तों हम इसमें क्या करेंगे, ए की वैल्यू लिखो, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, सॉरी 3 है, ए की वैल्यू कितनी आ रही है 3, आर की वैल्यू निकालो, इसके इससे बटे में करेंगे तो 3/√3। ठीक दोस्तों, जब हमारी ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो हम इसमें क्या करते हैं, कंजुगेट करते हैं। कंजुगेट करने पर जो आंसर हमारे पास आएगा वो r = आ जाएगा √3। आएगा नहीं आएगा, जब √3 आएगा, सॉरी दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, माफी चाहता हूं दोस्तों, ये जो आएगा ऊपर आएगा /3, यानी कि r = हमारे पास क्या आएगा 1/3। अब दोस्तों हम इसमें क्या करते हैं, कंजुगेट कर लेते हैं, कंजुगेट करके देख लेना, क्योंकि दोस्तों हमारे पास ये इसकी पावर कितनी है 1, 3 की पावर कितनी 1, और हमारे पास 3 की पावर 1/2 है यहाँ पे, तो हमारा ये 1/2 से हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/2 गुणा 1/2, इससे ये कैंसिल, तो 1/2 बचेगा ना। तो दोस्तों ये 6ठी क्लास की बात है, लेकिन मैं यहाँ पे बता रहा हूं दोस्तों। अब हम इसमें क्या करेंगे, 1 से छोटा है ना, 1 से छोटा है, आर की वैल्यू 1 से छोटी है नहीं है, क्योंकि 1 का 1/3 भाग दे रखा है, √3 भाग। तो हम इसमें क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे हम, Sn = a 1 - Rn अपॉन, सॉरी अनंत तक है, तो एक ही फॉर्मूला है, a/1 - r। ठीक, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, a की वैल्यू हमारे पास 3, r की वैल्यू 1/√3। अब हम क्या करना, इसकी गुणा कर देते हैं, गुणा करने के बाद हमारे पास जो आएगा वो आएगा हमारे पास यहाँ पर 3/√3 - 1/√3। ठीक, ऊपर ले आते हैं तो आएगा 3/√3 √3 - 1। कंजुगेट कर लेते हैं हम यहाँ पर, कंजुगेट करने के बाद में 3 यहाँ माइनस है तो प्लस करते हैं हम, यहाँ पे प्लस कर लिया। प्लस करने के बाद हमारा ये आंसर जो आएगा ये हमारे पास कितना हो जाएगा 3/√3 + 1, ये हमारा a² - b² फॉर्मूला मिल जाएगा, यानी कि 3 - 1 = हमारा हो जाएगा 3/√3 + 1/2। ये हमारा हो गया आंसर। दोस्तों इसका पदों का योग इस प्रकार निकालते हैं। अब देख लेते हैं इसका गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है GM। गुणोत्तर माध्य यदि हमारे पास दो पद दिए हों A, B, ठीक, तो हम इसमें C है तो हम क्या करेंगे B² = AC। ठीक, यदि हमारे ज्यादा पद दिए हुए x1, x2, x3, x4 ... xn दिए हो पद, तो हम GM कैसे निकालते हैं, इसका GM निकालते हैं हम इसका = x1 गुणा x2 गुणा x3 गुणा x4 ... xn की पावर 1/n। अब देख लेते हैं एक सवाल कैसे देखते हैं वो देखते हैं, कैसे निकालते हैं हम सवाल। यदि हमें दिया है 1,4 फाइंड द GM निकालना है हमें, समांतर गुणोत्तर माध्य निकालना है 1,4 फाइंड द फाइंड ऑफ द GM। ठीक, अब हम इसमें करते हैं B², 2 है ना 4, यानी कि B = हमारे पास क्या हो जाएगा ±2। यदि हमारे पास दिया है 1, 2, 3, 4, 5 का GM फाइंड करो, कितना GM निकालो, यानी कि GM = हमारे पास हो जाएगा
कितने पद है पहले तो ये देखो 1 2 3 4 5, यानी कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 की पावर 1/5 हो जाएगा। अब इसकी गुणा करो 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 तिया सॉरी 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120, 120 की पावर 1/5 ये हो गया हमारे पास 0। सही दोस्तों, यदि हम हमारे पास सपोज करो हमारे पास आ जाते हैं यहाँ पर 32 की पावर 1/5, क्योंकि कटना रहा तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5 गुणा 1/5, इससे ये कैंसिल, यानी कि 2 हमारे पास आंसर आ जाता, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ हो भी नहीं रहा है। अब हम देखते हैं जो हमें 2 पद दिए हो, 2 समांतर माध्ययों की लाइन दी हो, जैसे हमें दिया है 1 A B C D और 2। अब इनके बीच में ये A B C D जो दिए हैं इनकी वैल्यू क्या होगी वो कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, वैसे ये ज्यादा कठिन काम नहीं है, क्योंकि हम इसमें से क्या देख के निकाल लेते हैं कितने की गुणा हो रही है और कितने क्या होता है। इसे हम ऑप्शन से भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। वो हम चीज बताएंगे, कैसे बताएंगे, जब हम इसकी एक्सरसाइज हल कराएंगे। और दोस्तों एक्सरसाइज का जो वो है हम PDF वो उसको टेलीग्राम ग्रुप पर दे देते हैं। यदि आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे ज्वाइन करें। तो दोस्तों अब हम ये वाली कंडीशन बताते हैं। यदि हमें दिया है A, G1, G2 डॉट 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 GNP। अब हमें इसका फॉर्मूला निकालना है तो होगा GN, G2, G3 आ जाएगा डॉट 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 GN इज इक्वल टू √AB की पावर n, यानी कि हमारे पास हो जाएगा AB की पावर n/2। ठीक, अब हम देख लेते हैं कैसे हम निकालते हैं। हमारे पास अगर दिया है 1/3 A, B, 9 इज इक्वल टू GP में है, तो A1 A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू क्या। अब हम इसकी क्या निकालते हैं इसका A और B क्या होगा। हमारे पास 2 दिए, कितने 2 का निकालना है ना, तो हमारा फॉर्मूला क्या है A B, जितनी भी संख्याएं हैं n/2, कितना होगा n/2। A B कितना है 1/3 गुणा 9 की पावर ये 2 दिया ना 2/2। दोस्तों यहाँ पे चलो x कर लेते हैं, x1 x2, क्योंकि A B हमारा सही नहीं लग रहा, क्योंकि A B वो भी है। x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू क्या। अब इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, हमारे पास क्या बचा 3 और 1। ठीक, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा गुणा में आ जाएगा ये 1 गुणा 3, यानी कि हमारी इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 3, यानी कि हमारा जो सीरीज बनेगी 1/3 1 3 9। देख सकते हैं दोस्तों हल करके इसका, अगर इससे इसकी गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा 1/3, सॉरी भाग कराओगे, और इसकी इससे कराओगे तब भी 3, यानी कि हमारा जो इसकी कंडीशन होगी वो 100% फॉलो करेगी। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि यदि हमें दिया हो 3 पद में हम GP कैसे निकालते हैं। ठीक, 3 पद की GP कैसे निकालते हैं वो देखिए। 3 नंबर हमें दिए हैं 3 नंबर NUMBER नंबर इन GP। हम क्या निकालेंगे इसमें, हमें दिया होगा A/R, A, AR। 4 नंबर की अगर GP होगी हमारे पास इन GP होगी तो होगा A/R की 3 इज इक्वल टू A/R, AR की 3। 5 नंबर की अगर GP होगी हमारे पास वो होगी इन GP, वो होगी हमारे पास A/R स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी R AR स्क्वायर। ठीक, अब हम देख लेते हैं एक इसका सवाल। और दोस्तों ये लास्ट सवाल है, कल हम क्या कराएंगे एक्सरसाइज कराएंगे। ठीक, एक्सरसाइज के बाद लास्ट इसके बाद हम पढ़ाएंगे क्रम से संचय।
ठीक, पीसी, पी एंड सी। यदि जीपी के 3 पदों का योग गुणनफल, यदि जीपी के 3 पदों का गुणनफल, यदि जीपी के 3 पदों का गुणनफल, 3 पदों का गुणनफल कितना दिया है? 8। कितना है? 8 है। तो ए फाइंड करो, है तो ए क्या होगा? ठीक, 3 पदों का क्या बताया था? ए क्या बताया था? 3 पद हो तो हमारे पास होंगे ए अपॉन आर कॉमा ए आर की स्क्वायर। ठीक, अब इसका गुणनफल दिया, मल्टीप्लाई दिया है, इसका मल्टीप्लाई करो, ए अपॉन आर गुणा ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 8। इससे अब हम क्या करेंगे? इसमें हमें क्या दिया है? यहाँ पे स्क्वायर नहीं है दोस्तों, तभी तो कंफ्यूज हो रहा है। स्क्वायर नहीं, इससे ये कैंसिल और ए की क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 और ए इज इक्वल टू हमारे इसके कितना आ जाएगा? 2। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि दोस्तों आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे ज्वाइन करें, क्योंकि दोस्तों हम उस पर सभी PDF सेंड करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।